हमारे लिए खुशी की बात है। मैं अपने फेडरेशन की तरफ से, फिल्म फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएशन ने अवार्ड किया है, बहुत अच्छी बात है। राइटर्स दे रहे हैं राइटर्स को अवार्ड्स, तो आई थिंक बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसमें, देखता हूँ अभी कैसे है। बट आई होप दैट एवरीथिंग गोज वेल। और हमेशा इनका राइटरों को हमेशा हमको इनकरेज करना चाहिए। राइटर्स हैं तो स्क्रिप्ट, जब पिक्चर बनती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ द स्क्रिप्ट, और उसके लिए आई थिंक राइटर इज़ द मेन बैकबोन ऑफ द फिल्म। एंड आई थिंक ये जो भी किया है SWA ने, बहुत अच्छी बात है और ये इनकरेजमेंट करना चाहिए और सबको आई थिंक इसको सब फुल सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। सबसे महत्व का अवार्ड फंक्शन ये है, ये मेरा स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का अटेंड करने वाला पहला फंक्शन है। सॉरी, मैं बहुत सालों से बहुत चाहता था, पर मुझे लोग प्रोड्यूसर ही गिनते हैं तो बट ये मैं मानता हूँ कि राइटर्स जो होते हैं वो रियल क्रिएटर्स होते हैं, मदर ऑफ द शो कंटेंट ये होते हैं। और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली राइटर की क्रेडिट भी कभी कभार नहीं लिखते लोग, तो दैट्स वेरी सैड। ये सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है और अवार्ड मिले ना मिले, मैं राइटर्स जो यहाँ फ्रेटर्निटी में बड़े बड़े राइटर्स हैं उनको मिलने आया हूँ। बहुत मज़ा आएगा। आई एम वेटिंग फॉर द, हमारे 2 शो है, पुष्पा इम्पॉसिबल और वागले की दुनिया के राइटर्स नॉमिनेटेड हैं एंड मैं विश करता हूँ उनको मिले। और अवार्ड से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ बहुत दिग्गज क्रिएटर्स हैं, उनको मिलने का बड़ा मज़ा आएगा। एंड आई एम मिसिंग माई बिजनेस पार्टनर, माई सोल ब्रदर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर आतिश कापड़ा विथ मी। तो हमारी तो कंपनी राइटर्स की है। तो मेरे लिए एज अ राइटर नॉमिनेट होना, पहली बार मैं किसी राइटिंग नॉमिनेशन अवार्ड में आया, तो बहुत अच्छी लगती बात है एज अ राइटर नॉमिनेट। जी नहीं, वक्त बदल चुका है। मुझे तो ऐसा फील कभी हुआ नहीं, जब से मैं लिख रहा हूँ। आई थिंक महत्व हमें आई थिंक ऑडियंस से नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इस शहर की बात करते हैं तो ये शहर राइटर्स को बहुत देता है और लोग बहुत देते हैं जो आपका काम बना रहे हैं, आपके साथ बना रहे हैं। तो एक परसेप्शन है वो आई थिंक ऑडियंस के साथ चेंज हो रहा है OTT के आने के बाद, बट मोस्टली ये शहर तो बहुत प्यार देता है राइटर्स को, तो ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, राइटिंग स्क्रिप्ट अच्छी हैं, वो बन नहीं पा रही है बस, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। और आई थिंक साउथ की अच्छी बात यही है कि दे आर स्टिकिंग टू देयर रूट्स। और जब भी हमारी रूटेड स्क्रिप्ट, जब मैं TVS में काम करता हूँ तो जो रूटेड स्क्रिप्ट हैं फ्रॉम पंचायत टू गुल्लक, वो हमेशा वर्क की हैं। तो आई थिंक रूटेड स्क्रिप्ट हमेशा काम कर रही है। मुझे तो क्या लगता है सर, अभी मैं दोनों देखना चाहूँगा कि गदर के साथ एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, और ओ माय गॉड मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से भगवान शिव को लेके जो टॉपिक उन्होंने हैंडल किया है वो मैं देखना चाहूँगा ज़रूर। कि क्योंकि गदर लिखना एक फिर भी एक आसान चीज़ है, बट जब आप ओ माय गॉड जैसी कोई कहानी लिखते हो इस देश में, तो आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कई सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, तो ज़्यादा टफ राइटिंग हो जाती है ओ माय गॉड जैसी स्क्रिप्टें लिखना। तो आई थिंक मेरे लिए वो ज़्यादा देखना चाहूँगा मैं कैसे लिखा गया है उसे। अब गदर के सामने तो क्या बोलूँ। जी सर, अपकमिंग राइटिंग प्रोजेक्ट सर, अगेन जिसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ हूँ उसका सीज़न 2 की राइटिंग चल रही है, और साथ में ही कुछ फिल्मों पे काम चल रहा है सर, जिनका नाम अभी ले नहीं सकता। तो सिक्सर सीज़न 2 ऑब्वियसली आई एम राइटिंग राइटिंग। अवार्ड रखा है टू फेलिसिटेट, टू अवार्ड देयर ओन, आई थिंक द राइटर्स आर द बेस्ट पीपल टू जज देयर ओन वर्क एंड टू अवार्ड ईच अदर एंड इनकरेज ईच अदर, बिकॉज अवार्ड जो है धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री में अपना इम्पोर्टेंस चला जा रहा है। अवार्ड्स का वो टेलीविज़न शोज बनते जा रहे हैं। मेरी ये उम्मीद है कि ये शो ऐसा नहीं है और ये एक जेन्युइन अवार्ड फंक्शन है। एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आई जस्ट wish and hope more and more original writing talent comes out of this country, because we are a very vast and amazing country and amazing minds. So it's about encouraging them and making sure that they earn good money so that they come out with good work. जी अब तो थोड़ा समय बदल रहा है और ऐसा नहीं है कि राइटर्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, और मिलनी चाहिए, और कामयाबी मिलनी चाहिए। एक्टर से बहुत कम कंपैरिजन किसी भी क्राफ्ट का होता है, बिकॉज एक्टर का चेहरा होता है सामने,
तो आपका प्रोडक्ट जो है या आपकी फिल्म, आपका सब्जेक्ट, आपका वेब सीरीज़ वो एक्टर के चेहरे से पहचाना जाता है, तो वो एक बात है कि मतलब उनके चेहरे पे चीज़ें दिखाई देती है और पहचानी जाती है, तो उसका एक एडेड एडवांटेज है। बिकॉज जब फेलियर भी होता है तब उनके चेहरे पे ही होता है, तो सबसे पहले तो उसे उन्हें इफ़ेक्ट होता है। तो डेफिनेटली राइटिंग इज़ द बैकबोन, like all other crafts that are involved, and yes, definitely we should encourage them more, and more and more good original talent should be coming out of India very soon. जी, मैं दोनों फिल्मों को कामयाबी की चाहता हूँ कि दोनों फिल्में कामयाब हो। बहुत ज़रूरी है कि अब दिखाई दे रहा है कि ऑडियंसेस वापस सिनेमा में आ रहे हैं। हाँ, ये बात तय है कि अब जो है उनका मुकाबला वेब से भी है और टेलीविज़न से भी है, तो राइटिंग का दर्जा जो है वेब पे काफ़ी ऊंचा है, और मैं चाहता हूँ कि, और मैं होप करता हूँ कि ये दो फिल्में दिखाएं कि राइटिंग का दर्जा फिल्मों में भी उतना ही ऊंचा है। मैं तो सालों से FWA फिर SWA का मेंबर रहा हूँ एज अ राइटर, तो एक बहुत ही एक अमेजिंग कल्मिनेशन है जब आप शुरू से जाते थे रजिस्टर करना स्क्रिप्ट करने से, फिर आप फिल्म लिखते थे, तो फिल्म बनती थी, और अब फाइनली ये एक हैप्पी एंडिंग है जहाँ पर हम खड़े हैं एक स्टेज पे। और मोर पावर टू द राइटर्स एसोसिएशन, मोर पावर टू ऑल द राइटर्स। और मैं एक आखिरी बात यही कहूँगा कि बस ये अवार्ड इन अ वे ऑल्सो डेडिकेटेड है उन सारे राइटर्स को जो कभी सोचते हैं कि वो भी एक दिन इस तरह हमारी तरह एक मंच पे खड़े रहेंगे। दिस इज़ फॉर देम, इट्स ऑल पॉसिबल। आप बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, एंड थैंक यू। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत कमेंडेबल चीज़ है वेब के लिए जो काम अभी हो रहा है, उसमें अडेप्टेशन और ओरिजिनल्स को डिफ्रेंशिएट करके और टैलेंट को एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना, आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड मूव, क्योंकि इन दोनों ही कैटेगरीज़ की अपनी अपनी स्पेसिफिक नुआंसेस हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई एम होपिंग आगे भी जाते वक्त जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी, मीडिया जैसे जैसे मर्ज करेंगे, वैसे वैसे नई कैटेगरीज और ऐड होती जाएंगी, आई वुड से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम फाइनली रिकग्नाइज करने लगे हैं, मतलब ऐसा नहीं था कि राइटर्स बहुत अच्छे राइटर्स शुरू से आए हैं, बट एक राइटर को रिकग्नाइज करना, बिकॉज एक सफ़ेद कागज़ को जान टूटना, फिर उसकी एक विजन बन के पर्दे पे आना, वो जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके, बिकॉज क्या होता है, स्टार्स होते हैं तो एक स्पॉटलाइट क्रिएट होती है, एक्टर्स आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, देयर इज अ लॉट ऑफ celebration of other people, but finally SWA has taken this initiative to recognize the talent behind making those big blockbusters, big web shows, big stories. तो वो एक रिकग्निशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और स्पेशली राइटर्स के लिए वो बहुत सिग्निफिकेंस अज्यूम करता है, बिकॉज आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं जिसने उस जम को पैदा किया है और एक फाइनली जगह पर्दे पे दिखाया है। The event has been organized so well. बहुत ही मुझे इस बात की खुशी है कि क्योंकि हम काफ़ी पॉपुलर अवार्ड्स फंक्शंस में जाते रहते हैं, so it's usually chaotic and it's a mess way, but बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है शो। और ये it's obvious क्योंकि राइटर्स ने किया है, एक तरह की डिसिप्लिन है उसमें। मैंने कहा स्टेज पे छोटी सी चीज़ की हर एक को एक अलग ट्रॉफी दी गई है, टाइम पे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, very well organized, very good volunteers. So congratulations to the Screenwriters Association. मुझे बेस्ट लिरिक्स के लिए मिला है हमारे गाने ऐसे क्यों को, जो कि मिसमैच सीजन 2 में था, और उसके लिए मुझे बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स टू SWA एंड ऑल द ज्यूरी मेंबर्स कि हमें ये अवार्ड मिला। पुष्पा इम्पॉसिबल हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। हम सब बहुत खुश हैं। पुष्पा की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सबको अवार्ड मिला है, एंड इट जस्ट गोज़ ऑन टू शो दैट ये शो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में, और हम खुश हैं कि हमारे काम को SWA ने सराहा है। ज़्यादातर कहा जाता है कि टेलीविज़न राइटिंग
आपको बर्नआउट कर देती है, क्योंकि रोज़ आपको एक एपिसोड चर्न आउट करना होता है, रोज़ 22 मिनट का कंटेंट आपको जनरेट करना होता है। एक बार एपिसोड टेलीकास्ट हो जाए तो आपने जो कुछ लिखा है वो दूसरे दिन की रद्दी हो जाती है, पर ये सही चीज़ नहीं है मेरे मानने में। अगर आप अच्छे से शिद्दत से काम करो तो टेलीविज़न राइटिंग बहुत ही अच्छा रियाज है और आपको ट्रेन कर देता है किसी भी तरह की राइटिंग के लिए। जिस तरह से पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल की टीआरपीज बढ़ रही हैं, जिस तरह से लोग उसे सराह रहे हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरह से एफबी पर उसकी चर्चा हो रही है, हाँ हमें अपेक्षा थी कि पुष्पा इम्पॉसिबल की राइटिंग टीम ये ज़रूर जीती। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि राइटर को महत्व नहीं मिलता, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है, किसी भी क्रिएटिव चीज़ की शुरुआत जो होती है वो एक कोरे पन्ने से होती है। उस कोरे पन्ने को अपने आइडिया से, अपनी कल्पना से एक राइटर भरता है। तो अगर प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट पिच करनी है, एक प्रपोज़ल पिच करना है, या चैनल को एक प्रपोज़ल पिच करना है अपने स्टूडियोज़ को, तो कहीं ना कहीं एक राइटर की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक अच्छा शो, एक मुकम्मल शो आपको बनाना है तो वो बिना राइटर पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि राइटर्स की वैल्यू कम है, और राइटर्स को अपनी वैल्यू बिल्कुल ही कम नहीं समझनी चाहिए। या राइटर बहुत सही कहा स्नेहा जी ने, बैकबोन है टेलीविज़न सीरियल के लिए। और टेलीविज़न सीरियल एवरी डे सुबह को उठकर ब्लैंक पेज पर लिखना, ये एक बहुत चैलेंजिंग मामला है। मैं इस इंडस्ट्री में करीबन 22 साल से हूँ और अब तक मैं करीबन 10,000 एपिसोड लिख चुका हूँ अलग अलग सीरियल्स के। और फिर भी आज जब बैठता हूँ कोरे पेज पर लिखने के लिए, तो आज भी वही फीलिंग महसूस होती है कि मैं आगे क्या लिख पाऊँगा और किस तरह से मेरे ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राइटर्स, और चाहे वो डायलॉग राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, चाहे वो स्टोरी राइटर हो, लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत, जैसे कि हम पाया कहते हैं, वो राइटर है। एंड वी आर प्राउड टू बी राइटर्स। वेल, डायलॉग राइटर्स हैं हम लोग, तो जनरली लोगों को लगता होगा कि डायलॉग राइटर्स इतना क्या लिखते होंगे उसमें, या फिर कितना डिफ़िकल्ट होता होगा उनका काम। लेकिन ऐसा होता है कि स्क्रीन प्ले से जब हमारे पास आता है डायलॉग डिपार्टमेंट में, तो वो ऐसा होता है कि एक स्केलेटन में एक उसमें फ्लैश डालो, उसमें उसके प्राण डालो, वो शायद डायलॉग राइटर करता है। एक पूरा खोखा बन के आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। तो डायलॉग राइटर को भी ऐसे सराहा जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। और खासकर SWA ने किया है तो वो एक ज़्यादा मायने रखता है।